उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने भी डेटाबेस का कनेक्शन कर लिया होगा और जो आपको ड्राइवर रिक्वायर था वो भी आपने डाउनलोड करके उसको अपने साथ उसको इंस्टॉल कर लिया होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह जो टेक्स्ट फील्ड है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आज से हमारे पास जो ये 2-3 वीडियोस चलेंगी ना, इसके मैं 2 पार्ट डिवाइड बना रहा हूँ। एक पार्ट में हम सिर्फ देखेंगे कि हम किस तरह उस जेटेक्स फील्ड को हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, और आगे वाला जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जेटेक्स फील्ड को की वैल्यू को गेट करके डेटाबेस में किस तरह इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और हमारा स्टूडेंट डेटाबेस का जो प्रोजेक्ट है हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इधर आपने जब इसको कर लेना है तो इधर आपने राइट क्लिक करना है और न्यू क्या करना है कि आपने क्या करना है कि इधर जे फ्रेम फॉर्म आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने फ्रेम का नाम दे देना है, मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको फिनिश कर देना है। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो ये आपको क्या करेगा, आपके लिए एक फॉर्म जनरेट कर देगा। तो आप इधर इसको देख रहे हो कि ये आपके लिए एक फॉर्म बन गया है। और उसके बाद इधर से ये जितने आपको प्रॉपर्टीज और साथ उसके ये जो पैनल्स वगैरह आपको इधर डिस्प्ले हो रहे हैं, ये इसमें पैनल्स वगैरह ये सारा कुछ इसके अंदर जो कुछ हमें रिक्वायर्ड होगा वो सारा कुछ आपको इधर अवेलेबल है। ठीक हो गया, ये देखें अवेलेबल। आपने इसमें से जो आपने यूज करना है, हम अभी के लिए फिलहाल उसी को पे काम करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद हर एक चीज की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस फॉर्म पे आ जाएं। अब मैं इसको थोड़ा जूम, अब फॉर्म पे आ जाओ और इधर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो। जब आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपने वो यूज करनी है। अच्छा, इसमें आपने जिस तरह इधर देख सकते हैं कि आपको इधर ये बैकग्राउंड नजर आ रहा है, तो इधर आप इस पे क्लिक करें तो आप इधर से अपनी मर्जी का जो भी आपने बैकग्राउंड देना है आप वो चूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर इसका कुछ साइज वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जस्ट सिंपल क्या करना है, आपने ये इधर से आपने इसका फॉर्म का जो साइज है उसको आपने चेंज कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप ये इधर से ये फॉर्म वगैरह हो जाएगा। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं कि आगे हम इसका क्या करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं फिलहाल इसको अभी मिनिमाइज करता हूँ और आगे हम देखते हैं कि आगे इसकी जो काम करना है आपने। अच्छा, उसके बाद आपने पैलेट पे जाना है, पैलेट पे क्लिक करना है और इधर से आपको ये एक टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, इधर टेक्स्ट फील्ड जिसको हम बोलते हैं। आपने इसको राइट क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके अपना इधर फॉर्म पे जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, एक आपको ये चाहिए होता है और उसके बाद आपको एक लेबल चाहिए, ये एक लेबल हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। इधर आपको बटन भी डिस्प्ले हो रहा है, ये बटन आप इसको भी ड्रैग करके इधर पेस्ट कर लें। अब मैं सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेबल की बात करते हैं, ये जो आपको लेबल डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हम ये जो लेबल है अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आपने इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाना है। तो जब आप प्रॉपर्टीज पे आओगे, इधर आपको ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये टेक्स्ट आपने इस पे क्लिक करके इधर अपनी मर्जी का जो भी इसको टेक्स्ट देना है वो दे सकते हैं। कि मैं कहता हूँ एंटर योर नेम, इधर आप नेम, और जब इधर आप देखोगे इधर आपको वही जो होगा वो आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसका ये जो फोरग्राउंड अभी ब्लैक आपको नजर आ रहा है, इधर से आप इसका फोरग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो इधर से मैं इसको कह देता हूँ कि ये हमारे पास ब्लू आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने इसका फॉन्ट भी चेंज करना हो तो इधर आपको फॉन्ट ये नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और इधर से आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। ओके कर दो। इधर से ये आपको क्या हो गया, इधर से उसने क्या किया, इसका फॉन्ट भी आपको चेंज करके दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज अब हम टेक्स्ट फील्ड पे बात करते हैं। ये टेक्स्ट फील्ड आ गई। इस तरह आपने टेक्स्ट फील्ड को जितना आपने बड़ा करना है वो आप इधर से कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आपने इसका भी वही, आपने इसका कलर वगैरह चेंज करना है। इधर से ये जो
आपको डिस्प्ले इस तरह ही, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हम इस पे क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी और इधर से ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है आपने इसको खत्म कर देना है सिंपल, ताकि हमें ये कुछ भी इधर डिस्प्ले ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये जो आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपने फ़ॉन्ट पे जाना है, फ़ॉन्ट पे आपने क्लिक कर देना है और जब आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे इधर आप इसका भी साइज अपनी मर्जी से जितना रखना है वो रख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, आपने इसकी एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम इसका जो नेम होगा ना, हमें वो इसका नेम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जो हमें जरूरी है ताकि हम जब इससे डाटा गेट करें तो हमें इजीली हम इसको गेट कर लें। तो मैं इधर चेंज वेरिएबल नेम पे क्लिक करता हूं और मैं इधर देखता हूं स्टूडेंट नेम टेक्स्ट फील्ड। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ओके कर देना है। उसके बाद आगे आ जाता है, अब बटन की बारी आ जाती है। अब बटन के लिए भी वही सेम प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बटन है। अब इस बटन को भी आपने इसका नेम वगैरह चेंज कर, मैं इसको कहता हूं शो का मैं इसको कह देता हूं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये हो जाए आपने इसको इधर से इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेना है। ये ठीक हो गया। और इसका आप फोरग्राउंड भी चेंज कर लो। ये बस सिर्फ मैं एक दो वीडियो में आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको मैं ये आपने खुद ही करना है जो कुछ भी करना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम इसको अब स्टार्ट कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले अभी आप देख रहे हो, अभी ये हमारा फॉर्म है सिंपल। अभी आप इसको रन करोगे तो अभी आपको कुछ भी ये वाला फॉर्म डिस्प्ले नहीं होगा, ये जो फॉर्म है। अब इसको आपने डिस्प्ले करवाना है तो इसका एक मेथड है कि आपने हमेशा जो आपका ये जो मेन प्रोजेक्ट है इसकी जो स्टैटिक फंक्शन है, ये देखिए अभी आपको कुछ भी नहीं इधर शो हो रहा। ये जो इसका स्टैटिक फंक्शन है इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो हमने फॉर्म बनाया है जिसका नाम है स्टूडेंट, जिसका आप देख सकते हैं कि इधर उसका नाम है स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, आपने उस स्टूडेंट फॉर्म इधर लिखना है। स्टूडेंट फॉर्म का एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टूडेंट फॉर्म, और इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर उसके बाद न्यू स्टूडेंट फॉर्म। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है फॉर्म का, आपने इस फॉर्म को पकड़ना है, एफ फॉर्म और डॉट शो पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। ये अभी आप जब इसको इधर से स्टार्ट करोगे तो आपको ये जो फॉर्म है आपका, ये आपको इधर डिस्प्ले हो जाएगा। ये अभी आपको ये शो हो रहा है कि ये हमारे पास फॉर्म आ गया है। अब अभी आप इसको कुछ भी नहीं करवा सकते। अब हम इसमें ये डाटा दे सकते हैं, ये सारा कुछ करवा सकते हैं। आज से हमारी ये ठीक है। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हम इस बटन पे काम करें। इस बटन पे काम करने के लिए आपके पास दो मेथड है। या आप डायरेक्ट इस बटन पे डबल क्लिक कर दो तो ये क्या करेगा, आपके लिए एक इवेंट जनरेट कर देगा। अगर नहीं तो दूसरा इसका मेथड है कि आपने ये जो आपका स्टूडेंट फॉर्म है इधर से आप उसके बाद ये आपको सोर्स और इधर आप डिजाइन पे चले जाओगे। ठीक है, आपने इधर आ जाना इवेंट्स पे। इवेंट्स पे आके इधर ये सारे इवेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप इधर एक्शन परफॉर्म पे क्लिक कर देना है। ये एक्शन परफॉर्म ओके कर दो और फिर आपको इधर से भी आप जा सकते हो इस फॉर्म पे। अच्छा, दूसरी चीज ये ज़हन में रखनी है कि आपने इसका भी एक तो नेम चेंज करना है। ठीक है, वो नेम कैसे चेंज होगा आपको मैंने बताया भी है कि आपने इस पे राइट क्लिक करना है और चेंज वेरिएबल नेम, और इधर आपने दे देना है शो बटन, ताकि आपको पता हो कि हमारे पास अभी तो एक ही बटन है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे ना, अपना प्रोजेक्ट जैसे बढ़ता जाएगा तो फिर उसके लिए हमें ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें आसानी होगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास उसने एक हमारे लिए फंक्शन जनरेट कर दिया। अब इसमें सिंपल हम क्या करेंगे कि जब हम इस पे क्लिक करें तो हमें ये डाटा हमें शो करा दे। तो उसके लिए आपको पता है ये ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, शो मैसेज डायलॉग पहला आपने नल देना होता है। और अब इससे हम क्या कर रहे हैं कि हम इससे डाटा गेट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है उसका नेम देना होता है, उसकी टेक्स्ट फील्ड ये जी। उसके बाद आपने क्या करना, डॉट गेट टेक्स्ट।
गेट टेक्स्ट का एक मेथड है जो बेसिकली काम क्या करता है, जो उसमें आप जो कुछ लिखोगे इस फील्ड में वो आपको क्या कर देगा, आपको इधर शो करवा देगा इस फील्ड में। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूं तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बाकी आगे देखते हैं कि हमने क्या काम करवाना है। ठीक है, अच्छा अभी आपको मैं इधर दे देता हूं अपना नाम MUHAMMAD। ठीक है, अब मैं जब इसको शो पे क्लिक करूंगा तो वो जो मेरा डाटा होगा वो हमें अलर्ट बॉक्स में शो करवा देगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें ये जैसे शो हो जाए, उसके बाद फिर क्या करें कि ये वाली टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी कर दे, इसको खाली कर दे। तो वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, जे ऑप्शन पेन, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ स्टूडेंट टेक्स्ट फील्ड, ये जो स्टूडेंट नेम टेक्स्ट फील्ड है इसको डॉट सेट टेक्स्ट होता है। अब इसका आगे दूसरा मेथड है, अगर इसको वैल्यू असाइन करनी हो तो वो सेट टेक्स्ट होता है। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है कि ये एम्प्टी कर देना है। ये अब इसमें दे देता हूं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसको शो करवाऊंगा उसके बाद जैसे मैं इधर ओके करूंगा उसके बाद क्या होगा कि वो हमारे पास इधर से डाटा गायब हो जाएगा। ये ताकि हम टेक्स्ट फील्ड को हम सिंपल किस तरह यूज कर सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह इसकी वैल्यू को अपना डेटाबेस में हम सेव करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।